गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर अकेडमी में। आज का टॉपिक है स्पेयर। ये क्लास 10 का सिलेबस है जो कि हर साल आता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्पेयर का क्षेत्रफल और स्पेयर का आयतन, यानी कि गोलक। इसको हिंदी में हम लोग गोलक बोलते हैं। गोलक का क्षेत्रफल पढ़ना है और गोलक का आयतन पढ़ना है। गोलक जो है ये 3 डायमेंशन फिगर होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशन फिगर होता है। ये 3 डायमेंशन फिगर होता है। इसको हम लोग 2 प्लेन में नहीं बना सकते। मतलब कि जैसे क्या है, हमारा बोर्ड क्या है, 2 प्लेन है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, 2 प्लेन है। 2 प्लेन हम लोग क्या बना सकते हैं? सर्किल बना सकते हैं। सर्किल, देखिए ये सर्किल बन गया हमारा। तो मान लीजिए ये हमारा एक स्फीयर है, इसकी रेडियस मान लीजिए r है। क्या है? r। उसी तरह से मैंने स्फीयर बनाया, इसका भी रेडियस सेम वही है, r है। तो अगर हम लोग 4 सर्किल बनाएंगे, इसका रेडियस सेम r है। मान लीजिए मैंने 4 सर्किल बनाया जिसका भी रेडियस क्या है? सेम 4 है, यानी सेम r है। एक स्फीयर है हमारा, ध्यान देखिए, हमारा स्फीयर है, ये 3 डायमेंशन फिगर है। इसको हम लोग प्लेन पे, पेपर पे, बोर्ड पे नहीं बना सकते क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है। तो लोग क्या बना सकते हैं इसको? हम लोग इसको प्लेन फिगर बनाएंगे तो हमें सर्किल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सर्किल बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये r है, रेडियस r, कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ये। तो उसी रेडियस के बराबर हम लोग 4 सर्किल बनाएंगे। तो इसका बताओ, इसका रेडियस जो है अगर सेम होगा तो 4 सर्किल के बराबर इसका एरिया कितना होगा? बताइए, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। सर्किल एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो उस तरह से सर्किल का, इस वृत्त का, सॉरी, उसी प्रकार से इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? देखिए बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ये क्या है हमारा? स्पेयर। स्पेयर मतलब क्या होता है? अगर बोला जाए स्पेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर मतलब होता है गोलक। आम भाषा में गोलक को हम लोग कैसे देखेंगे? फुटबॉल, नाशपाती, नींबू, फिर पृथ्वी, प्लास्टिक का बॉल, लोहा का बॉल, ये सभी क्या है? हमारा स्पेयर है। हमारे लाइफ में जो भी नजर आएगा बॉल, हम लोग क्या बनेंगे? उसको स्पेयर मान लेंगे, ठीक ना? और इस स्पेयर का हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग, मान लो मेरे पास फुटबॉल है, तो फुटबॉल बनाने में कितना कपड़ा लगा? कितना कपड़ा लगा? प्लास्टिक का बनाने में कितना प्लास्टिक लगा? प्लास्टिक को बॉल से चारों तरफ से रंग करना है, प्लास्टिक के बॉल को चारों तरफ से रंग करना है, तो एरिया निकालेंगे। कपड़ा कितना लगा? एरिया निकालेंगे। बात समझ में आया? तो हमें एरिया निकालने का आसान तरीका बताता हूँ तुमको। मान लो हमारे पास क्या है? एक नींबू है। क्या है? नींबू है। नींबू को अगर हम उसका व्यास नाप ले, व्यास नाप ले, मतलब कि रेडियस नाप ले उसका हम, तो उसका रेडियस नाप के हम लोग अगर कॉपी में 4 सर्किल बना लेंगे, 4 सर्किल बना लेंगे, उसका रेडियस नाप के, मान लो एक नींबू लिए जिसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर रेडियस को बनाकर हम लोग कॉपी में 4 सर्किल बना लेंगे। और नींबू के छिलके को अगर हम तोड़ के सभी सर्किल में फिट करेंगे, देखोगे तो फिट हो जाएगा, 4 सर्किल में पूरा फिट हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर मान लीजिए नींबू है हमारा ये, और उसका रेडियस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर का हम लोग पेपर में बनाएंगे 4 सर्किल, तो उसके छिलके को हम लोग जब उसमें सब में फिट करेंगे तो चारों में फिट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल मैं तुमको दिखा दूंगा। तो किसी भी स्पेयर का अगर रेडियस r है, और उसी तरह से मान लीजिए हम 4 सर्किल बनाए, उसका भी रेडियस r है, तो इन चारों सर्किल का जो एरिया होगा वही हमारा उन सबके चारों का योग के बराबर हमारा किसका एरिया होगा? स्पेयर का एरिया होगा। बताओ मेरे पास क्या है? 4 सर्किल है जिसका रेडियस कितना है? r है। क्या है? r है। उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? उसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा? बताइए, पाई r स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं, हम बता देंगे कि चारों का सम कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया? एरिया ऑफ
स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए तो जरा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? अगर कोई मेरा स्क्वायर है जिसका रेडियस मुझे दिया हुआ है, मान लो वो 3 सेंटीमीटर है या आर है, आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लोग उसी रेडियस को माप कर 4 सर्किल बना लें तो 4 सर्किल के बराबर, 4 सर्किल का एरिया का योग हमारा स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको बता रहा हूँ फिर से, एक नाशपाती नींबू ले लीजिए, बड़ा नींबू ले लीजिए, उस नींबू से उसका रेडियस माप लीजिए। कैसे मापेंगे? एक नींबू को हम लोग ले लेंगे और उसके अंदर उसको अंदर सिक लगाएंगे पूरा उसको, ताकि उसको पूरा कवर हो जाए, पूरा अंदर पूरा बीचों बीच पूरा सट जाए, बाहर ना दिखे, इधर से दिखे ना इधर से दिखे। तो मान लो ये सिक है जो पूरा नींबू में चला गया, अब वहाँ से उसका आधा लेंथ नाप लेंगे, क्या लेंगे? आधा में नाप लेंगे तो क्या निकल जाएगा? रेडियस। और यही शेप आया। अब इस शेप को रख कर ऐसे चाप से हम लोग सर्कल बना देंगे, इस शेप से रख के यहाँ पर सर्कल बना देंगे, इस शेप से रख के यहाँ सर्कल बना देंगे, इस शेप से रख कर सर्कल बना देंगे। 4 सर्किल बना देंगे तो उसी एरिया के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया। यानी कि हम लोग उसमें अगर नींबू का छिलका लगाएंगे तो चारों में फिट हो जाएगा, 1 इंच कम नहीं होगा ना 1 इंच आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये था कि एरिया ऑफ 4 सर्किल, बोलो, एरिया ऑफ 4 सर्किल इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। 4 सर्किल के एरिया के बराबर एक गोलक का एरिया होता है अगर उसका रेडियस बराबर हो तो। फिर से बोल रहा हूँ, 4 वृत्त के एरिया के बराबर 4 रेडियस के 4 सर्किल के एरिया के बराबर एक गोलक का एरिया होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है अगर उसका रेडियस r बराबर हो तो। बात समझ में आया? तो आपको एरिया मतलब क्या होता है सर? एरिया मतलब उसके चारों तरफ से उसको घेराव, मतलब कि घेरना। जैसे मान लो कोई बॉल है प्लास्टिक का, उसको मुझे रंगीन कागज लगाना है, तो उस पर कितना कागज लगेगा उस बॉल में, यानी हमें गोलक का एरिया निकालना है। उस बॉल को हमको मुझे रंगना है तो कितना खर्च लगेगा, यानी पहले एरिया निकाल के उसका हम लोग खर्च निकाल सकते हैं। तो एरिया मतलब होता है कवर करना। बात समझ में आया? तो आपके बुक में ये इस तरह से दिया हुआ सूता से, क्या दिया हुआ है? सूता से, सूता पर नाप लिया क्या है? गोलक को, और फिर उसको स्क्वायर से 4 सर्किल से लपेटना बना के बना दिया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 4 सर्किल के एरिया के बराबर होता है अगर उसका एरिया, उसका रेडियस r हो तो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 करते हैं। बच्चों, गोलक में एक तल होता है, क्या होता है? गोलक में एक तल होता है, उसको ना बोलते हैं वक्र तल। क्या होता है? क्योंकि गोलक क्या होता है? एक तल होता है उसका, गोलक के अंदर एक तल होता है, उसको बोलते हैं वक्र तल। ठीक है ना? क्या होता है? गोलक के अंदर एक तल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वक्र तल। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने बताया आपको, गोलक का एक तल होता है और वह तल वक्र तल कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व्ड। क्या बोलते हैं? कर्व्ड। क्या बोलेंगे इसको? कर्व्ड सरफेस। क्या बोलेंगे इसको? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, गोलक के समग्र तल या वक्र तल का क्षेत्रफल, समग्र मतलब होल सरफेस एरिया, वक्र मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया ही होल सरफेस एरिया कहलाता है। इससे आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सारा नाम है इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, होल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कहलाएगा क्या? 4 पाई r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। आप हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, पर सही लिखो। चलिए क्वेश्चन है, यदि गेंद, जब भी तुम्हारे बुक में गेंद का क्वेश्चन आएगा तो समझना कि वो हमारा स्क्वायर है। यदि गेंद का व्यास 42 सेंटीमीटर हो तो गेंद में कितना चमड़ा लगा है? मैंने पहले बताया। अगर बोलेगा यानी गेंद कैसा है? चमड़ा का गेंद है, यानी कितना चमड़ा लगा है? गेंद बनाने में कितना चमड़ा लगा है? ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेंद का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। चलो स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। देखिए बनाता हूँ मैं, ये हमारा स्क्वायर है और इसको बना लेते हैं इस तरह से, गेंद की तरह बना लेते हैं। मैंने बताया था कि मैं हम लोग 2 डायमेंशन फिगर को ही हम लोग बोर्ड पे कॉपी पर ड्रॉ कर पाएंगे, 3 डायमेंशन को हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 3 डायमेंशन फिगर को हम लोग बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, हम उसको फिल करा देते हैं। देखिए हम इसको फिल करा रहे हैं आप लोग को कि ये क्या है? ये हमारा एक गेंद है। क्या है?
एक गेंद है। चलिए ये गेंद हो गया। अब इस गेंद का व्यास दिया हुआ है, व्यास मीन्स डायामीटर। क्या दिया हुआ है? देखो व्यास मीन्स क्या होता है? डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है? 42। व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास यानी डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। हमें डायामीटर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब रहता है? रेडियस से, क्योंकि रेडियस से ही हमारा एरिया निकलेगा। इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? डायामीटर को हाफ कर देंगे, क्योंकि अर्धव्यास बराबर क्या होता है? अर्धव्यास बराबर होता है d/2, यानी व्यास बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा? 42 बटा में 2, यानी 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग पढ़े हैं क्या? हमें चौड़ा निकालना है। कितना चौड़ा लगा तो हम क्या करेंगे? हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। चलिए निकालते हैं एरिया। देखिए गेंद का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो 4 लिख देंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है? 5/7। आर का वैल्यू कितना है? 21, यानी 2 बार 21 लिख देंगे, 21। और ये क्या है हमारा? सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? साथ ही कम साथ सकते हैं 21, यानी मल्टीप्लाई करिए 88 × 63। 88 × 63, इट विल बी योर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? इस तरह सब लोग समझ बनाएंगे कितना हमारा चौड़ा लगेगा इस गेंद को बनाने में। देखो अब हम लोग को पढ़ना है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। अभी तक जो हम लोग पढ़े, हम लोग क्या पढ़े? गोलक का एरिया, यानी कि गोलक का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ स्फीयर पढ़े हम लोग। अब लोग पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे उससे पहले दूसरा सा बात बोलना चाहते हैं। जैसे देखो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे प्लास्टिक का बॉल, तो प्लास्टिक के बॉल में हमारा प्लास्टिक कहाँ पर था? ऊपर था कि नीचे में भी था? अंदर में भी था? हाँ, ये हल्का बॉल है, तो प्लास्टिक कहाँ रहेगा? इसका ऊपरी हिस्सा में। कपड़ा का बॉल है, वहाँ पर कपड़ा कहाँ रहेगा? ऊपर में ही कि अंदर में भी? ऊपर से। कपड़ा ऊपर नहीं रहेगा। चमड़ा कहाँ रहेगा? चमड़ा का बॉल में नहीं, ऊपर ही रहेगा। अंदर क्या रहेगा? हवा रहेगा, खाली रहेगा। पर अगर मैं बोलूं लोहा का बॉल, तो लोहा कहाँ रहेगा? ऊपर में रहेगा सिर्फ कि अंदर भी रहेगा? अंदर भी रहेगा। क्या रहेगा? अंदर भी रहेगा। तो इस तरह के जब लोहे के बॉल का पूछेगा, हमारा हमसे कि एक लोहे का बॉल बनाने में कितना लोहा लगा? क्या मैं बोला? लोहे के बॉल बनाने में कितना लोहा लगा? तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए, उसके अंदर का लोहा निकालने के लिए हमें उस गोलक का, हमें उस गेंद का आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। आयतन मतलब क्या होता है? उसके अंदर की क्षमता। क्या होता है? आयतन मतलब क्षमता, उस वस्तु की क्षमता। तो हमारे जैसे मान लो हमारा एक ये लोहे का गेंद है। क्या है? हमारा एक लोहे का गेंद है और उसके अंदर कितना लोहा लगा हुआ है? तो लोहा कहाँ रहेगा? देखो यहाँ पर ये लोहे का गेंद है, इसके अंदर लोहा यहाँ भरा रहेगा कि उसके ऊपर में रहेगा? पूरा अंदर में भरा रहेगा। क्या रहेगा? पूरा अंदर में ये भरा रहेगा। ठीक ना? तो इसके अंदर का लोहा निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा, जिसका रेडियस r है। तो लिखेंगे गोलक का आयतन। लिखिए गोलक का, देखो गोलक का आयतन, गोलक का आयतन होता है 4/3 πr³। हालांकि इसमें हम लोग को 4/3 πr³ घन इकाई। ठीक है ना? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ सेंटीमीटर यूनिट क्यूब। क्या? यूनिट क्यूब। चलिए एक शब्द लेते हैं, फिर आपको समझ में आता है कैसे बनाते हैं। बच्चों मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक आकार के ठोस लोहे के गेंद। अभी गेंद कैसा है? लोहे का गेंद है, यानी कि इसके जो हमारा गेंद होगा वो उसके अंदर भी क्या होगा? लोहा होगा। तो लोहे के गेंद में कितना लोहा लगा है हिसाब करें। तो जब हमें अंदर का लोहा, मान लो लोहे का गेंद हो गया या पत्थर का गेंद होगा तो कैसा होगा? ये भी वैसा ही गेंद होगा। पत्थर, अगर मान लो हमारा पत्थर का गेंद है तो पत्थर का सिर्फ ऊपर होगा कि अंदर भी वो पत्थर होगा? अंदर भी पत्थर होगा। तो
हमें अंदर का चीज निकालने के लिए गोलक का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका आयतन यानी इसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आयतन। लिखेंगे क्या दिया हुआ है, पहले चित्र बना लेंगे, क्या करेंगे, चलिए फिगर बना लेंगे। चलिए फिगर बनाते हैं। हमारा मान लीजिए ये लोहे का गेंद है, ठीक है, लोहे का गेंद है, जिसमें इसका व्यास कितना दिया है, इसका व्यास कितना दिया है, देखो व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर। हमें क्या मतलब है, हमें रेडियस से मतलब है, हमें रेडियस से मतलब है। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, d/2 यानी 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम लोग गोलक का आयतन। लिखेंगे गोलक का आयतन, गोलक का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है, सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। चलिए वैल्यू पुट करिए, 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये क्या है 7 है, रेडियस क्या हो गया मेरा 7 हो गया, 3 बार 7 को लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, ठीक है। चलिए कटाते हैं, 7 को 7 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करिए, सेंटीमीटर क्यूब वही आएगा आंसर हमारा, इतना लोहा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आयतन निकाल लेंगे किसी गोलक का। और हमें एरिया ही बता दिया, पिछले कक्षा में हमने बताया था कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। अब ये 4πr² कैसे आया, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगर हमारा स्फीयर जिसका रेडियस r है उसका एरिया कितना होगा 4πr²। ये 3 डायमेंशन फिगर है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, क्या है, जिसका रेडियस r है, तो एरिया ऑफ 4 सर्किल इक्वल टू द एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब 4 सर्किल के एरिया के बराबर एरिया ऑफ स्फीयर होता है जिसका रेडियस r है। अगर रेडियस स्फीयर का भी r होगा और सर्किल का भी r होगा तो 4 सर्किल के एरिया के बराबर होता है एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए मैं आपको 4 सर्किल बना रहा हूँ, उतने बड़े बड़े साइज के, जिसका रेडियस r है। तो आपको समझना होगा कि एरिया ऑफ सर्किल होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 सर्किल के एरिया के बराबर, ठीक है, 4 सर्किल के एरिया के बराबर। चलिए मैं इसको प्रूव करता हूँ। इसके लिए मैंने एक मौसम्बी लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, जो मेरे पास ये मौसम्बी है, इससे पहले इसमें छिलका था, ठीक है, तो इसका डायामीटर था 6.25। मैं इसका रेडियस निकाला हूँ तो हुआ है 3.25। मैं ये 3.25 का सर्किल बनाया हूँ, 4 सर्किल मैंने बना दिया। 3.25 का फर्स्ट सर्किल, 3.25 रेडियस का सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल एंड फोर्थ सर्किल। अब इसके छिलकों को हम लोग 4 सर्किल में फिक्स करेंगे तो देखेंगे कि जितना छिलका है वो सब इसमें एडजस्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया होगा हमारा मौसम्बी का एरिया, यानी हमारा स्फीयर का एरिया, वो 4 सर्किल के एरिया के बराबर होगा जब इसका रेडियस भी 3.25 है और इन 4 सर्किल का रेडियस भी 3.25 है। तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1। चलिए 1 बाई 1 पे सजाइए। चलिए सजाते हैं हम लोग, कमान क्विक सजाइए, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये दिखाता है कि हमारा जो एरिया ऑफ स्फीयर है वो एरिया ऑफ 4 सर्किल के बराबर है अगर इसका रेडियस सेम हो तो, यानी कि इसका भी हमारा गोलक का रेडियस था 3.25 और ये 4 सर्किल का रेडियस भी 3.25 है। ये शो करता है कि एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ 4 सर्किल, ओके, हुज रेडियस आर सेम। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्धगोलक। अर्धगोलक यानी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोलक। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग अगर बोलना हो मेरे कोई एग्जाम्पल तो कटोरी, बाउल, क्या बोलेंगे हम इसको, बाउल, BOWL, एग्जाम्पल देंगे हम लोग बाउल। क्या होता है ये, देखिए
इसके अंदर देखिए कर्व कितने तल है, यानी सरफेस कितने हैं, इसके अंदर 2 तल है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नीचे लोग बोलेंगे कर्व सरफेस। क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस, यानी कि वर्क तल। क्या बोलेंगे, वर्क तल। और ऊपर वाला क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इसको प्लेन सरफेस। क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यानी कि समतल। देखिए ध्यान से, ऊपर में एक सर्किल है, क्या है, ऊपर में एक सर्किल है और नीचे में क्या है हमारा, ये नीचे में कर्व सरफेस है। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा ये ऐसे, ठीक है ना। फिर से बनाता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अर्धगोलक बनाएंगे, ठीक है, उसका हम लोग सर्किल बना देंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ सर्किल, बन गया। देखिए अर्धगोलक बड़ा बन गया। कटोरी समझ लीजिए, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा इसका ये r, ठीक है ना। इसके अंदर 2 तल है, तो इसका मेरे को पढ़ना है इसका एरिया कितना होगा। इससे कटोरी के चारों तरफ भी हम लोग लगा सकते हैं, चारों तरफ भी इसको कवर कर सकते हैं, नीचे भी कवर कर सकते हैं, सिर्फ नीचे कवर कर सकते हैं और सिर्फ ऊपर कवर कर सकते हैं, या तीनों जगह कवर कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि कैसा एरिया भाई, तो लिखेंगे हम लोग पहले कर्व सरफेस एरिया, या पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे हम लोग समग्र तल का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा। कितने तल है, 2 तल है। अच्छा ये इसका एरिया कितना था, इसका एरिया कितना था टोटल का, जब हम गोलक बना रहे थे तो पूरा गोलक बना रहे थे कितना था, 4πr²। तो ये हमको आधा चाहिए, क्या चाहिए हमको, आधा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए ऐसे हमको। तो कितना हो जाएगा इसका, 4/2 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2πr²। इसका एरिया क्या होता है, ऊपर में जो एक सर्किल है इसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा πr², क्या हो जाएगा, प्लस πr²। तो कितना हो जाएगा ये 2π और πr², यानी 3πr², स्क्वायर यूनिट। बहुत बढ़िया, हिंदी में क्या बोलेंगे, 3πr² वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई क्या बोलेंगे, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया। फिर सबसे पूछेगा कि वक्र तल का एरिया बताइए, बोलिए सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बताइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताइए, हेमिस्फीयर बताइए। तो क्या बताएंगे आप, ओनली तो क्या होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ये एरिया कितना होगा बताइए, ये एरिया कितना होगा बताओ, ये एरिया क्या होगा, नीचे वाला एरिया क्या होगा, सिर्फ हमको नीचे में ही कवर करना है, या कोई कवर करना है, चाहे नीचे में ही कलर करना है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका ओनली 2πr² स्क्वायर यूनिट। अब बोलेगा क्या, प्लेन सरफेस एरिया, ये इसको बोलते हैं हिंदी में वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल। हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इस तरह से निकाल देंगे। एक पॉइंट ये हुआ, 2 पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट देखिए, बोलेगा समतल का बताइए, यानी कि प्लेन सरफेस एरिया बताइए, प्लेन सरफेस एरिया बताइए। बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना होगा, 2πr², ये इसका वक्र तल का क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगा πr², इसके समतल का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नीचे वाला कर्व सरफेस एरिया सिर्फ नीचे वाला हमको करेंगे, यानी πr²। अगर पूरा करते तो हमारा स्क्वायर बन जाता, पूरा मतलब कि इसका अगर हम पूरा बनाते, गोलक बनाते, ये तो आधा गोलक है, तो आधा गोलक के लिए हमारा क्या होगा, सिर्फ आधा नीचे का पोर्शन हम लेंगे, यानी πr²। अगर मेरे को सिर्फ ऊपर में कवर करना है, क्या करना है, सिर्फ ऊपर का मुंह कवर करना है, यानी क्या लिखेंगे इसका हम लोग प्लेन सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, प्लेन सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
तो ये इसका आंसर कितना होगा? देखिए ऊपर में क्या बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर यूनिट। बहुत अच्छा। अब इसका हमको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि यह एक कटोरी है, यह एक कटोरी है, ठीक है ना। ये कटोरी बनाने में कितना मटेरियल लगा, या ठीक है, पहले हम लोग एरिया का काम कर लेते हैं उसके बाद। चलिए इसको एक प्रश्न लेते हैं, फिर बनाते हैं इसको, ठीक है बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि एक अर्धगोलाकार ठोस घन वस्तु, ध्यान रहे हमारा जो घन वस्तु है ये ठोस घन वस्तु होगा और ये अर्धगोलाकार है, यानी कि हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। क्या होगा? सॉलिड हेमिस्फीयर। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो सॉलिड हेमिस्फीयर, क्योंकि हमारे सिलेबस में सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में भी पढ़ना है। यदि एक अर्धगोलाकार घन वस्तु, ठोस घन वस्तु का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसके समग्र तल क्षेत्र बताना है। समग्र मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे? जिसका रेडियस कितना दिया है, चलो पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाना जरूरी है, इस तरह सबसे फिगर जरूर बनाइएगा। ये बनाते हैं, तो पहले बनाएंगे क्या हम लोग, ऐसे, फिर हम लोग उसका सर्कल बनाएंगे। देखिए बन गया ये कटोरी, जिसका रेडियस कितना है, यहाँ से ये रेडियस कितना हो गया, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं समग्र क्षेत्रफल, मतलब नीचे का भी क्षेत्रफल और ऊपर का भी क्षेत्रफल, मतलब इसको कवर करना है चारों तरफ से, नीचे से भी कवर करना है, ऊपर से भी कवर करना है। चलिए निकालते हैं, तो लिखेंगे अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना है, यानी आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। समग्र तल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? समग्र तल का क्षेत्रफल मैंने बताया था 3 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 322/7 इंटू 7 ये 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटा दीजिएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा? 66 इंटू 28 निकाल लीजिए, ये होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया होगा, ठीक है ना। इस तरह समझ करेंगे, बहुत ईजी है, करिए बच्चों। देखिए हमारा एक प्रश्न है, यदि एक पत्थर के अर्धगोलाकार ठोस का घन वस्तु का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर हो, तो उसमें कितने परिमाण में पत्थर लगा हुआ है। यानी एक पत्थर का मान लीजिए कटोरी है जिसका अर्धव्यास 14 है, तो इस कटोरी को बनाने में कितना पत्थर लगा हुआ है। पत्थर लगा हुआ, चाहे लोहा लगा हुआ, इस तरह क्वेश्चन जब बनेगा, अगर आपसे पूछेगा कितना परिमाण में पत्थर लगा हुआ, लोहा लगा हुआ, तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्धगोलाकार का आयतन आधा होगा पूर्ण गोलाकार का, यानी कि पूर्ण गोलाकार का आयतन कितना था, याद करिए। तो पूर्ण गोलाकार का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस अर्धगोलाकार का आयतन कितना हो जाएगा? आधा कर देंगे, तो लिखेंगे अर्ध गोलाकार ठोस का आयतन होगा 4/3 का आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको इंग्लिश में से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? यही 2/3 पाई आर क्यूब। तो जरा लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 22/7 कितना है हमारा? अर्धव्यास 14, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए कटा दीजिए, कट जाएगा ये। तो 488 इंटू 14 का स्क्वायर होता है, 14 to 14 कितना होगा? 196 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लिए, आ जाएगा आपका इतने परिणाम में हमारा ये पत्थर लगा होगा इस कटोरी को बनाने में। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन से बनते हैं। इसके सिलेबस में हमारा यही था, अर्धगोलाकार का एरिया और अर्धगोलाकार का आयतन। हमने दोनों कवर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक लिए जय हिंद।